प्यारे भाई साहब नमस्कार। मैं आप लोग का प्यारा सा भाई गोपाल सर। प्यारे भाई साहब आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 9 जो आप लोग की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का पहला चैप्टर संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3 के पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं। पिछली क्लास पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 को खत्म कर दिया था। आज की इस क्लास में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए भाई साहब क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे क्लास को आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारे भाई साहब पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को आसान भाषा में पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को समझा देंगे, उसके बाद हम प्रश्न को बनाना प्रारंभ करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगी के साथ उत्तर सार्थकता पर चर्चा कीजिए। दोस्तों यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमारा प्रश्न कहता क्या है, बोल रहा है 0.99 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए आगे बोल रहा है, पहले दोस्तों हमको ये जो आप लोग को दिख रहा है 0.99 इसको हमको p/q के रूप में पहले व्यक्त करना है। और आगे बोल रहा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? दोस्तों आप लोग उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, जब हमारा प्रश्न का उत्तर आएगा तब इस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए आगे बोल रहा है दोस्तों अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगी के साथ अपने उत्तर सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए दोस्तों यहां पर बोल रहा है अपने अध्यापक यानी अपने टीचर और कक्षा सहयोगी यानी अपने मित्र के साथ अपने उत्तर सार्थकता पर हमको चर्चा करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो यहां पर जैसे ये दिया है इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया था। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझ गए होंगे आशा करता हूं। अब देखिए दोस्तों ये क्या दिया है जो 0.999 तो हम इसको x के बराबर मानेंगे। पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया था। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई साहब, देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब मानेंगे, क्या मानेंगे भाई साहब, माना कि x। अब देखिए दोस्तों x के बराबर में हम इसको मानेंगे, x बराबर 0.999। अब देखिए ये हमने मान लिया x के बराबर 0.99। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों x और 0.99 को नीचे लिख लेंगे। x बराबर 0.999 यानी 5 को दोस्तों 9 है। इसको दोस्तों हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर या दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुना करने। अब देखिए दोस्तों समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर का 0.999। अब देखिए x को जब दोस्तों हम 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और देखिए 10 को दोस्तों हम जब 999 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 999 से दोस्तों हम अगर 10 को गुना करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9.999, जितना चाहे 9 बैठा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा आया 10x बराबर में 0.999। एक और 9 रख देते हैं क्योंकि इसमें 5 गो 9 था। इसको दोस्तों हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों समीकरण 1 आ चुका है, समीकरण 2 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे और जो हमको प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब देखिए दोस्तों समीकरण हमारा 2 क्या दिया है, 10x बराबर का 9.999, 5 को दोस्तों 9 है। अब देखिए दोस्तों हमारा समीकरण पहला क्या दिया था, x बराबर का 0.5 को 9, 1 2 3 4 5। अब देखिए दोनों इन दोनों को घटाएंगे। देखिए 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 9 में से 9 जाएगा तो 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 0 बचेगा। और यहाँ पर दशमलव। अब देखिए 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा और 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 9x बचेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद 0 की मान्यता नहीं होती है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको 9x बराबर का 9, इसको दोस्तों ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 9x यहाँ पर गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 9 बट्टे का 9।
तो आप देखिए 9 को कितना बार दोस्तों हम पढ़े सो 9 आएगा, एक बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, यानी x बराबर हमारा दोस्तों क्या आया है, 1 आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमको क्या बोल रहा था दोस्तों, यहाँ पर हमने p बाई क्यू के रूप में 1 को लिख दिया है दोस्तों, 1 को लिख दिया, 1 के बट्टे में 1 छुपा रहता है, इसलिए ये p बाई क्यू के रूप में आ चुका है। अब देखिए दोस्तों प्रश्न में आगे बोल रहा था क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? बिल्कुल हैं दोस्तों। अब देखिए कैसे हैं, तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों बोल रहा है 0.999। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे हमको ये पता चलता है कि 0.999 और 1 में कोई अंतर, ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर है लेकिन कम अंतर है, तो उसको ही हम लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, हम यहाँ पर लिख देते हैं, इससे हमें पता चलता है कि 0.5 को 9, 1 2 3 4 5 को 9 और 1 में बहुत कम अंतर है, बहुत कम अंतर है। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न में आगे क्या बोल रहा था, एक और बात बोल रहा था दोस्तों, यहां पर देखिए बोल रहा था अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगी के साथ उत्तर सार्थकता पर चर्चा कीजिए। और दोस्तों चर्चा में हमको यही करना था, इससे हमको दोस्तों ये पता चलता है, आप अपने दोस्त अपने टीचर से कहिएगा, हाँ हमको इस प्रश्न से ये पता चलता है कि 0.9 को 5 और 1 में बहुत कम अंतर है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही तो ये प्रश्न में था। इस प्रश्न में दोस्तों था ही क्या, आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मजा भी काफी आया होगा। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पर आप लोग देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। अब इसे समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आया तो होगा नहीं। देखिए बोल रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। देखिए दोस्तों सबसे पहले बोल रहा है 1/17 की जब हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो इसका पुनरावृत्ति खंडों में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, सबसे पहले तो हमको ये बताना है। अब आगे क्या बताना है, देखिए बोल रहा है अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। हमको इस उत्तर की जांच करने के लिए हमको 1 को 17 से भाग भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहां पर आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, इसका एक ट्रिक हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये देखिए दोस्तों इसके नीचे में क्या है, 17 अंक है, ठीक है 17 अंक है ना। अब देखिए विषम भी संख्या है, तो यहां पर देखिए दोस्तों जब भी हम दशमलव प्रसार के में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 17 है तो इसमें 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 16, इस यानी कि इसकी अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। अगर दोस्तों ये 18 रहता तो 1 घटाते तो हो जाता 17। साथियों सबसे पहले हम अपने हल में लिखेंगे, यहां पर देखिए लिखेंगे दोस्तों 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 तक हो सकती है, इतना हमने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न में आगे क्या बोल रहा था, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब देखिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, 1 को 17 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 1 को दोस्तों हम 17 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 क्या आएगा दोस्तों 0.588235294117647 ये देखिए दोस्तों हमारा आ रहा है। और ये दोस्तों बढ़ता जाएगा, ये अनंत है, ये अशांत संख्या है, यानी कभी कटेगा नहीं। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या गो संख्या आ रहा है, पहले हम गिन लेते हैं ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि अधिकतम संख्या 16 ही होगा। देखिए दोस्तों बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए दोस्तों 16 तक संख्या आ रहा है। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। दोस्तों ये भाग दिया हुआ सही है, आप लोग खुद से भाग देकर समझ सकते हो। तो देखिए दोस्तों ये जो आप लोगों को प्रश्न
इसमें ये वाला भाग इसलिए कह रहा था, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन किए ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि यह उत्तर सही है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। यहां पर देखिए, पी बाई क्यू ब्रैकेट का क्यू बराबर नहीं है शून्य के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपित प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? प्यारे साथियों, आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बोल रहा है P बाई क्यू क्यू के बराबर नहीं है शून्य के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। सबसे पहले दोस्तों P बाई क्यू के रूप का हम उदाहरण लेंगे। तो एक उदाहरण के लिए दोस्तों हम ले लेते हैं कोई संख्या, जैसे कि 2/5 ही ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है, ये ले लिए एक उदाहरण के लिए। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न में आगे क्या कह रहा था, यहाँ पर लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q दोस्तों पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण प्रसार है। यानी कि दोस्तों बोल रहा है P बाई क्यू के रूप में, जैसे कि हमने एक संख्या ले लिया और इसको अब दोस्तों हमको दशमलव प्रसार के रूप में आनेंगे जो कि शांत होना चाहिए। तो देखिए 2 को हम दोस्तों 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए दोस्तों, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या कभी लगेगा नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों 0 और यहाँ पर दोस्तों दशमलव लगते ही यहाँ पर आएगा 0, बन गया 20 और 5 को दोस्तों 4 बार पढ़ेंगे तो आता है 20। यानी कि दोस्तों कट रहा है पूरा पूरा जो कि शांत है, आ गया दोस्तों 0.4। यही दोस्तों हमको कह रहा था। एक और उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों ले लेते हैं दूसरा उदाहरण, क्या लेते हैं 1/10। अब देखिए दोस्तों 1 को 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 1 को दोस्तों 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या कभी लगेगा नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 0। अब देखिए दोस्तों लगेगा नहीं तो सबसे पहले यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ दशमलव लगने के बाद यहाँ आ जाएगा 0। देखिए दोस्तों 10 को एक बार पढ़ेंगे तो क्या आता है, 10 आता है। ये देखिए पूरा पूरा कट रहा है, जो कि शांत है। और दूसरा उदाहरण हो गया दोस्तों 0.1, यही हो जाएगा दोस्तों शांत, और यही दोस्तों इसका उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बस इतना ही कह रहा था, आगे कुछ नहीं कह रहा था। प्यारे साथियों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर अब ध्यान दीजिएगा। देखिए बोल रहा है दोस्तों, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अब देखिए दोस्तों बोल रहा है जो अशांत हो, जो कभी कटने वाला ना हो, वो संख्या हमको लिखना है। और लिखना आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अपने मन से 3 संख्या लिखे हैं। देखिए दोस्तों, पहला संख्या दोस्तों दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, वैसे ही नहीं जैसे कि 2/5 या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दशमलव के रूप में लिखना है। तो हम 3 संख्या लिखे हैं। पहला है दोस्तों 0.14114, फिर 3 को 1 और 1 4, फिर 3 को 1 और 1 4। ये दोस्तों अनंत है, ये कभी कटेगा नहीं। अब देखिए दोस्तों दूसरा है 0.73217321, ये भी है दोस्तों अशांति है। अब देखिए दोस्तों तीसरा संख्या है 7.464646 और ये डॉट डॉट डॉट, यानी कभी कटेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यही 3 वो संख्या हो गया और 7वां का आंसर बस इतना ही आ गया। बस दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं करना था, इसका भी आंसर आ गया है हमारा। प्यारे साथियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों परिमेय संख्या के रूप में दिया है और बोल रहा है अपरिमेय संख्या 3 को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को दोस्तों 7 से भाग करेंगे और जो दोस्तों भागफल प्राप्त होगा दशमलव में, और इसको दोस्तों इससे भाग करेंगे, जो दोस्तों दशमलव प्रसार प्राप्त होगा उसके बीच में दोस्तों हम 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों पहले हम 5/7 को भाग करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5/7 को दोस्तों जब हम 5 को दोस्तों जब हम 7 से भाग दिए तो हमको प्राप्त होता है 0.714285। ठीक है, देखिए दोस्तों ये बढ़ता जाएगा क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है और ना ही ये कटने वाला, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। इसके ऊपर दोस्तों रैकरिंग कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा दूसरा संख्या है 9/11। 9/11। अब देखिए दोस्तों 9 में जब हम 11 से भाग दिए तो हमको प्राप्त होता है 0.81। दोस्तों ये भी कटेगा नहीं और ये अनंत है, इसलिए इसके ऊपर हम रैकरिंग कर दिए। अब देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच कैगो संख्या है। अब देखिए 71 के बाद दोस्तों कौन सा संख्या आता है, यहाँ पर देखिए ये वाला नहीं देखना है। 85 के बाद दोस्तों कौन सा संख्या आता है, 85 के बाद दोस्तों 86 आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.7142। 85 के बाद 86 आता है। अब देखिए दोस्तों 86 के बाद क्या आता है,
87 आता है। बस दोस्तों इस वाले अंक को हमको बढ़ाना है। अब देखिए दोस्तों 7 के बाद क्या आता है, 7 1 4 2, 7 के बाद दोस्तों 8 आता है। देखिए दोस्तों तीन वो संख्या ज्ञात हो चुका है। हम लिखेंगे दोस्तों तीन अलग अलग संख्याएं, तीन अलग अलग संख्याएं, तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिख देते हैं, अपरिमेय संख्याएं। देखिए दोस्तों ये आ चुका है। आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी समझ गए होंगे। प्यारे साथियों यहां पर आप लोग देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है आज का अंतिम प्रश्न। यहां पर बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यहां पर देखिए दोस्तों बोल रहा है कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, ये हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये पहला संख्या ये परिमेय अपरिमेय होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रूट है और ये 23 है, ये रूट से बाहर भी नहीं निकल सकता है। तो पहला संख्या जो है ये क्या है दोस्तों, अपरिमेय है, अपरिमेय। अब देखिए दोस्तों हमारा दूसरा है रूट 225। अब देखिए दोस्तों इसको रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 225 का वर्गमूल होता है दोस्तों 15, और 15 क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, जो कि हो जाएगा परिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर देखिए दोस्तों ये अनंत नहीं है, यहां पर ये स्टॉपिंग है, यानी कि ये पूरा पूरा कट रहा है, ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां पर देखिए ये सीधा चले जा रहा है, ये कटने का कभी नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए ये हो जाएगा दोस्तों अपरिमेय संख्या, यानी चौथा हो जाएगा दोस्तों अपरिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों हमारा पांचवा है आज का, शायद अंतिम प्रश्न हो, शायद अंतिम में प्रश्न है। तो देखिए पांचवा हमारा दोस्तों प्रश्न है, ये भी कटने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों अपरिमेय संख्या। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। ये भी दोस्तों काफी इजी प्रश्न था। आशा करता हूं आप लोग प्रश्नावली 1.3 के पार्ट 2 वाली क्लास को समझ गए होंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।